फटाफट तुम कर लेके तुम कहीं बैठे बैठे काम कर ले वर्षा, नींबू ले ले। कर दे क्या स्टार्ट? Hello everyone, this is me Parul Gupta and you are watching me live on Amul Facebook page. I would like to say a big thanks to Amul brand. This is a very popular brand in India and all over the country. इनकी बहुत ही सपोर्टिव टीम है। अभिषेक, सुमित, मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी who gave me this opportunity to come live. तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। Today is a very big day for me because today is my wedding anniversary. So guys, आप लोगों के लिए केक भी है और आज हमने केक 12 बजे ही कट कर लिया था। फिर भी मैं आप सबको ऑनलाइन ही यानी वर्चुअली ही केक का टेस्ट कराऊंगी। इट्स एन अमेजिंग केक गिफ्टेड बाय माय भाभी। You all can wish me. Today is 28th anniversary of mine. आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए और एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी हम रेसिपी आज शेयर करने जा रहे हैं। अमूल के पेज पर मैं अक्सर आती रहती हूँ और अमूल के प्रोडक्ट्स लाजवाब है। चाहे अमूल का चीज़ है और चाहे स्प्रेड चीज़ है, इसकी चीज़ स्लाइसेस है, इनका टेस्ट इतना ऑसम है, माउथ मेल्टिंग है। इसका बटर बहुत पसंद आता है, अमूल लाइट। सो आई एम यूजिंग दिस बटर टुडे एंड आई एम यूजिंग अमूल पनीर ऑल्सो। पनीर टिक्का, पनीर टिक्का सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, बट आज एक ओपन सैंडविच है जिसको बाइट के फॉर्म में हम बनाएंगे। इट्स वेरी इजी रेसिपी, इजी, वेरी इजी, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। देख लीजिए, ये हंकर्ड है, मैंने 2 टेबल स्पून हंकर्ड लिया है एंड पिज़्ज़ा सॉस लिया है मैंने। ये चुटकी भर बेसन लिया है, ग्राम फ्लोर थोड़ा रोस्टेड है, स्वीट कॉर्न, अनियंस एंड बेल पेपर्स। कुछ हम चीज़ स्लाइस भी यूज़ करेंगे एंड श्रेडेड चीज़ है तो ये तो बहुत ईजी रहता है, इसको ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन अप्लाई दिस, दिस इज़ वेरी इजी टू मेक। अमूल के सारे प्रोडक्ट्स इतने लाजवाब है। कुछ स्पाइसेस मैं यूज़ करूँगी आज, चिली फ्लेक्स जाएगा इसमें, ये पेरी पेरी मसाला है जिसको आज मैं यूज़ करूँगी। सो सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं। हम पनीर टिक्का बनाने जा रहे हैं। सो मैंने हंकर्ड, जो मैंने होल नाइट हंक किया था, इसको मैं ऐड कर लूंगी। इसी के साथ जाएगा ग्राम फ्लोर, ये 1 टीस्पून के अराउंड है, चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च, चुटकी भर टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश कर लेंगे। अभी किस किसने ज्वाइन कर लिया है? 1 टीस्पून सॉल्ट। अंतारा सिंह दत्ता, हाय एवरीवन, रशिका भाई, गधे सारिया, शांताराम लाड़, उदारना सोनी। आप जब भी पनीर टिक्का बनाते हैं तो मेक श्योर कि आपको उसका मैरिनेशन बहुत अच्छे से रेडी करना है और हंकर्ड ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा आप अगर थिक दही नहीं लेंगे तो आपका जो मैरिनेशन है वो एकदम पतला हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मैरिनेट कर रहे हैं पनीर को, पनीर टिक्का बनाने जा रहे हैं। और बहुत ही इजी वे में मैं बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आप बहुत टिपिकल या बहुत ज़्यादा लेंदी या लॉन्ग जब प्रोसेस देखते हैं तो कर नहीं पाते हैं। हम घर में जब भी स्नैक्स खाने का मन कर रहा है, इवनिंग की मंचिंग का मन कर रहा है, ब्रेकफास्ट में मन कर रहा है, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सो आई एम यूजिंग दिस पनीर। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है।
और मैरिनेशन को कोट कर देंगे पनीर के अंदर। बस आपको ध्यान रखना है पनीर आपका टूटे नहीं, तो सॉफ्ट है तो बहुत ही डेलिकेट पनीर है तो बड़े ही सॉफ्टली आप कीजिए। इधर मैं अपनी फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मुझे छोड़ना है मैरिनेशन में, जिससे कि थोड़ा एब्जॉर्ब कर लें स्पाइसेस। इसमें जो पेरी पेरी मसाला है उसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। ये पूजा स्पाइसेस का है और बहुत ही इसका अमेजिंग सा टेस्ट है। पेरी पेरी मसाला ये पेरी पेरी फ्लेवर का है। आप चाहे तो मिंट फ्लेवर का भी बना सकते हैं। प्लीज रिपीट मैरिनेशन कैसे बनाया? हाँ जी, मैरिनेशन के लिए मैंने हंग कर्ड लिया 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने ग्राम फ्लोर लिया था रोस्टेड। आप सत्तू भी ले सकते हैं। उसको ऐड करने के बाद उसको हल्का सा आप विस्क कर लें। साथ में स्पाइसेस ऐड किए थे, दिखा दीजिए बेटा। कसूरी मेथी मैंने ऐड की थी, सॉल्ट ऐड किया था, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर कश्मीरी एंड ब्लैक पेपर। ज़्यादा स्पाइसेस मैंने यूज़ नहीं किए हैं, इसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसमें पेरी पेरी का फ्लेवर मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो मिंट या पेरी पेरी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम अपनी फ्लेम को ऑन कर देंगे। मैंने फ्राई पैन रख दिया है और मैं इसमें अमूल का बटर यानी अमूल लाइट, बहुत ही लो कैलोरीज है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और बहुत थोड़ा सा ही हम बटर इस्तेमाल करेंगे। मैरिनेशन करते समय कुछ ड्रॉप्स ऑयल की जरूर यूज करें, जिससे ये थोड़ा जूसी हो जाएगा और इसके फ्लेवर्स और एनहेंस हो जाएंगे। ये पीनट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूं मैं। ये देखिए मैरिनेशन मेरा एकदम रेडी है पनीर टिक्का। हम बटर को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। मैंने 1 टीस्पून बटर इस्तेमाल किया है। ये अमूल का बटर है, बहुत ही लाइट है, हाई कैलोरीज नहीं है। एंड हम अपना जो मैरिनेशन है एंड पनीर टिक्का जो हमने मैरिनेट करके रखा है उसको ऐड कर देंगे। और फ्लेम को अभी हम हाई रखेंगे क्योंकि हमें थोड़ा स्मोकी टच देना है, तो थोड़ा हाई फ्लेम पर ही इसको कुक करेंगे। साथ में ऐड कर देंगे कुछ बेल पेपर्स। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं वेजीज को ऐड। मैं कुछ स्वीट कॉर्न भी ऐड कर रही हूँ। एंड अनियंस है मेरे पास। पूजा विजय वर्गीय इज सेइंग हेलो टू यू। हेलो। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, ब्लैक सॉल्ट है एंड ब्लैक पेपर। चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च। सम पेरी पेरी स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तंदूरी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और आप चाहें तो इसको ब्रेड पे लगाकर बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बेस पर लगा सकते हैं, कुलचे पे लगा सकते हैं। यू कैन यूज इन डिफरेंट वेज। मैं सारी वेजीज को साथ में ऐड कर रही हूँ जिससे कि ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाए। बहुत ओवर कुक नहीं करेंगे। अभी फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे, सिंपल ही अभी इसको कुक करना है, लेकिन 1 से 2 मिनट, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक पकने वाली डिश नहीं है। इसको हमें बस थोड़ा सा ही हल्का सा क्रंच लाना है। और स्मोकी फ्लेवर के लिए हम चाहें तो इसमें कोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका धुआं भी दे सकते हैं, तो स्मोकी फ्लेवर आपका रेडी हो जाएगा।
हेलो पारुल गुप्ता मैम, हैप्पी एनिवर्सरी। रजिया एम लोहानी। थैंक यू सो मच। आज एनिवर्सरी के दिन ही मैंने कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने की सोची और अमूल का लाइव कर रही हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स हु जॉइन मी। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं, अगर कुछ भी आपको पूछना है इस रेसिपी के बारे में, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। देखिए बिल्कुल रेडी है, कितना अच्छे से ये क्रिस्प हो गया है। इसकी साइड्स भी छूटने लगी हैं और बहुत थोड़े से बटर में ही हमने इसको रोस्ट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसको मैश कर दूंगी, सारे फ्लेवर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे इस तरह से। आप चाहें तो इनको चंक्स में भी रख सकते हैं, पीसेस में भी रख सकते हैं, बट इनको बहुत ज्यादा मैशी नहीं करना। सिर्फ हल्का सा आपस में कंबाइन करने के लिए हम इसको हल्का सा मैश कर रहे हैं। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। जब भी आप बच्चों का मन कर रहा है या आपका मन कर रहा है कुछ इस तरह का स्नैक्स खाने के लिए, तो आप बना सकते हैं। प्लीज रिपीट द प्रोसेस अगेन। पूजा विजय वर्गीय जी। ओके। मैंने इसको सबसे पहले मैरिनेट किया था पनीर टिक्का बनाने के लिए, तो हंकड़ लिया था, दही हमने बांध के रखा था और उस हंकड़ के अंदर चुटकी भर बेसन हमारा गया था, ग्राम फ्लोर जो रोस्ट किया हुआ था। आप कभी भी कच्चा बेसन इस्तेमाल ना करें, हमेशा रोस्टेड बेसन ही ले। उसी के साथ में कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर एंड कसूरी मेथी। साथ में पेरी पेरी पाउडर डाला था मैंने, क्योंकि मैं पेरी पेरी फ्लेवर के बना रही हूँ। और मैंने उसको बेल पेपर्स के साथ एंड अनियंस के साथ हल्का सा सौते किया है अमूल बटर में। इस तरह का रेडी हो गया है, ये देखिए। इसको थोड़ा सा हमने कुक किया है, ओवर कुक ना करें, इसको बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लें, जिससे थोड़ा सा क्रंची रहे और क्रिस्पी लगे। आप कुछ इस तरह का भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने जो आज लिया है, ये लोफ लिया है ब्रेड का। और हम इसको बीच में से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप चाहें तो कुछ इस तरह का भी ले सकते हैं। तो हम दोनों तरह के बनाएंगे आज। आप सिंपल ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्रेड पर भी बहुत अच्छा बनता है। और मैं तवे के नीचे फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। मैंने एक नॉन स्टिक तवा गरम करने रख दिया है। अभी हम ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं इसको भी किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम अमूल बटर इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑलिव ऑयल ही लीजिए या फिर पीनट ऑयल। पर मैं प्रेफर कर रही हूँ अमूल का बटर,
मैं कभी कभी अमूल के देसी घी में भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है और ये बड़ों और बच्चों सबको पसंद आता है। आप चाहें तो टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बट ये मेरे पास होममेड मेरा पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी भी आप मांग सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम चटकारा बाई पारुल, एंड यू कैन लाइक माई पेज ऑन FB चटकारा बाई पारुल। Kanchan Nagwani is saying hello ma'am. हेलो कंचन जी, कैसे हो? सो हमने अप्लाई करा है अभी पिज़्ज़ा सॉस, आप रेगुलर सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा पनीर टिक्का रेडी है, हमने अभी बहुत अच्छे से रोस्ट किया था पनीर टिक्का, इसी को हम अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहें तो जो हमारे डेली यूज़ में आने वाली हमारी ब्रेड होती है उसको भी आप लगा सकते हैं इस पर। कितना कलरफुल लग रहा है क्योंकि इसमें हमने बेल पेपर्स भी इस्तेमाल की हैं और ये पनीर टिक्का बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी नज़र आ रहा है। अब टॉपिंग हमारी रेडी है पनीर टिक्का की, इसी के साथ जाएगा चीज़। चीज़ आपकी चॉइस है कि आप सिर्फ श्रेडेड चीज़ ले लें, मोज़रेला चीज़ लें, चीज़ स्लाइस लें, इट्स योर चॉइस। और मुझे तो चीज़ बहुत पसंद है अमूल की, तो मैं दोनों टाइप की चीज़ इस्तेमाल करूँगी, चीज़ स्लाइस भी एंड चीज़ मोज़रेला भी। ये तो बहुत ही इसका टेस्ट इसके साथ गज़ब का है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये डिश और ये आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि पनीर टिक्का ये नॉर्मल नहीं है, चीज़ी पनीर टिक्का है। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ स्लाइस, अमूल के चीज़ स्लाइसेस हैं जो प्योर मिल्क से बने हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी आज मैरिज एनिवर्सरी भी है और मैं बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ। सो मेरे हस्बैंड भी आज खुश हो जाएंगे, उनके लिए एक सरप्राइज़ रहेगा, अभी उनको बताया नहीं है क्या बन रहा है किचन में। सो ही इज़ वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट। हम चीज़ स्लाइस अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा समर है तो हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने फ्रिज से बाहर रख लिया था इसको निकाल कर। आप सब लोग ज्वाइन कीजिए मुझे, जल्दी जल्दी आइए, और एक अमेजिंग सा स्नैक रेडी होने जा रहा है, सो यू कैन ज्वाइन मी। बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम चारों तरफ लगा रहे हैं जिससे कि इसका एक टेस्ट अमेजिंग सा आ जाए, ऑसम टेस्ट होता है। तो देख लेते हैं अपने तवे की ओर भी, तवा गरम हो चुका है, बेटा जल्दी आओ जरा। एंड आई एम अप्लाइंग बटर, अमूल बटर। बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहा है इसमें से। I'm putting this. Meeru Sharma ji saying happy anniversary. Thank you so much. Thanks for joining me. हल्का सा मैं ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। And some more mixed herbs. अब इसको 2 मिनट के लिए ही हमें सिर्फ कुक करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। देखिए इसको हम अभी कवर कर देते हैं। ये इजी मेथड है क्योंकि इजी मेथड से बनाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप बेक भी कर सकते हैं ओवन में। यू कैन बेक इट। Manu
Bull Chandani is saying tempting. थैंक यू, Sushma ji is saying very nice. थैंक यू सो मच। आप सब लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमें कुक करना है, ज्यादा देर के लिए हमें इसको सिर्फ चीज मेल्ट हमें करनी है और हल्का सा नीचे से क्रस्ट लाना है। तो आपने देखा होगा कितनी जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 से 15 मिनट चाहिए सिर्फ और रेसिपी रेडी हो जाएगी। जब भी हमें मन करता है कुछ चीज़ी खाने का, पनीर टिक्का खाने की इच्छा है, तो इस बार कुछ नए स्टाइल में आप पनीर टिक्का का ट्राई कीजिए। क्योंकि जब आप बाइट्स के रूप में खाते हैं उसको ब्रेड के साथ, लोफ के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ, या आप पाव और बन भी ले सकते हैं। Please repeat the recipe. I just joined. आज मैं पनीर टिक्का बाइट्स बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मैरिनेट किया पनीर टिक्का हंग कट के अंदर। थोड़ा सा बेसन लेकर कुछ स्पाइसेस ऐड किए, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक पेपर, कुछ हम चिली फ्लेक्स एंड साथ में कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे मैरिनेशन में। और मैरिनेशन के बाद हम पनीर के क्यूब्स को उसमें 5 मिनट के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दें। मैंने अमूल बटर के साथ अप्लाई किया है और अमूल की चीज अप्लाई की है। इस तरह के मैंने जो सबवे के मल्टीग्रेन आते हैं, ये बहुत हेल्दी भी हैं और इन्हीं के साथ मैंने यूज किया है आज के अपने पनीर टिक्का को। तो थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा ही कुक किया है, ज्यादा देर के लिए आप इसको कुक ना करें। अभी हमने इसको कवर करके रखा है जब तक चीज मेल्ट नहीं हो जाएगी। तो सिंपल ही रखें, ज्यादा हाई फ्लेम ना करें। क्योंकि पनीर टिक्का नॉर्मल नहीं है, चीजी पनीर टिक्का है। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं जब तक ये कुक हो रहा है। हम अपना प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेते हैं। हाइजीन और क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। Deepika Chadda is saying thank you and happy anniversary. थैंक यू सो मच। आप जरूर ट्राई कीजिए इस अमेजिंग सी रेसिपी को। बस अब ये 1 मिनट और लगाएंगे। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको एक बार कि हमारी चीज मेल्ट हो गई या नहीं। Isha Dhinga ji is saying happy marriage anniversary. थैंक यू ईशा जी। आप सभी लोगों का इतना प्यार मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग ज्वाइन करते हैं। बेटा थोड़ा इधर अच्छा। चीज बहुत अच्छे से मेल्ट भी हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसको कवर को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हम फ्लेम ऑफ करने के बाद भी थोड़ा गर्म रहता है, उसमें भी हमारी जो चीज है वो हल्की हल्की मेल्ट होती रहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ प्रॉपर मेल्ट हो जाए।
अभी हम इसको 2 मिनट बाद चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमारी थोड़ी सी चीज़ और मेल्ट होनी है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं एक बार फिर से कुक करने के लिए रख दूँ, क्योंकि चीज़ जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तभी इसका पनीर टिक्के का टेस्ट अच्छा आएगा। आइए चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए पनीर टिक्का और क्रिस्पी हो गया है, और ये नीचे से भी एकदम क्रिस्पी बना है, बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है चीज़। ये देखिए और नीचे से बहुत क्रिस्पी बना है। आप इसका कलर देख सकते हैं, एकदम क्रिस्प है। इनको हम बाइट साइज में करेंगे कट, क्योंकि बाइट्स बनाए हैं तो छोटा छोटा साइजेस में अगर कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट हो रहे हैं, और चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है। ये देखिए सो नाउ आई एम गोइंग टू प्लेट इट। अब हम इसको प्लेट कर लेते हैं। दिस इज क्वाइट टेम्पटिंग, बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है देखने में भी। और अभी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे सम मिक्स हर्ब्स, जिससे इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा। अब पनीर टिक्का तो आप हमेशा खाते हैं, बट इस वे में जब आप खाएंगे सॉस, टोमेटो सॉस डिलीशियस। एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी मैं रिपीट कर दूंगी। थोड़ा सा मैं सॉस से इसको हल्का सा इसके ऊपर सो गाइस अमेजिंग सा आपका स्नैक रेडी है। ब्रेकफास्ट में खाइए, इवनिंग स्नैक में खाइए, एज यू विश, एज योर डिजायर, व्हेनेवर यू वांट टू टेक इट। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, मैं फिर से एक बार बता दूंगी। इसको आप पहले मैरिनेट करिए पनीर टिक्का को। पनीर ले लीजिए, अमूल पनीर, देन स्पाइसेस ऐड कीजिए, सम स्पाइसेस, उसके बाद बटर लीजिए अमूल का, और पिज्जा सॉस ऐड कीजिए। उसके ऊपर आप जो भी टॉपिंग, जैसे पनीर टिक्का आपने पहले रोस्ट कर लिया उसकी लगाई, देन आप चीज अप्लाई कीजिए तो चीजी पनीर टिक्का बन जाएगा। ये देखिए जैसे इस तरह से है। ये सिंपल ब्रेड पे भी बना सकते हैं। छोटे बाइट्स आप जब लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा खाने में। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। टुडे इज माय एनिवर्सरी, सो आई हैव टू टेस्ट इट। बनता है टेस्ट करना तो। So cheesy and tasty, awesome taste, really. Thanks for watching me, thanks to अमूल। हम फिर जल्दी मिलेंगे फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोग ज्वाइन करते हैं। थैंक्स अभिषेक एंड योर फुल सपोर्टिव टीम। अमूल की पूरी टीम लाजवाब है, अमूल के ब्रांड लाजवाब है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड विशिंग मी, थैंक यू सो मच।